अष्टांग संग्रह। पेज नंबर 6। जो शरीर में धातुएं पाई जाती हैं उन धातुओं का क्या कार्य होता है उसके बारे में बताया गया है कि जो सात धातुएं होती हैं इनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है। इन 7 धातुओं के जो कार्य हैं वो इस प्रकार से हैं कि रस धातु का कार्य शरीर का प्रणीन यानी कि चित्त की प्रसन्नता करना है। रक्त का कार्य जीवित रखना यानी कि प्राण शक्ति देना है। मांस का कार्य जो है लेप करना यानी कि अस्थियों के ऊपर लेप एक प्रकार का स्तर जिससे कि अस्थियों की कुरूपता ढक जाए। मेद का जो कार्य है स्नेह यानी कि शरीर को चिकना करना। अस्थियों का जो कार्य है शरीर को धारण करना यानी शरीर का ढांचा बनाना। मज्जा के कार्य अस्थियों के अंदर से भरना मतलब अस्थियों को अंदर से भरना। और शुक्र का जो कार्य है वह गर्भ को उत्पन्न करना। इस प्रकार से ये रस रक्त आदि शरीर का धारण करते हैं। इसके लिए इनको धातु कहते हैं, इसलिए इनको धातु कहते हैं। इन धातुओं का आहार धातु ही है। धातुओं का आहार जो है धातु ही, अर्थात एक धातु का आहार दूसरी धातु है और एक धातु से दूसरी धातु पुष्ट होता है। इसमें पहली धातु पिछली धातु का आहार है, अर्थात रस धातु रक्त धातु का आहार है और रक्त धातु मांस धातु का आहार है। मांस मेद धातु का, मेद अस्त धातु का, अस्त मज्जा का और मज्जा शुक्र का आहार है। इस प्रकार जठराग्नि द्वारा आहार रस का परिपाक होता है और उस समय सार का शरीर रस धातु की ऊष्मा से जब परिपाक होता है तब उसके भाग बन जाते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और मल भाग। स्थूल भाग रस का पोषण करता है और सूक्ष्म भाग व्यान वायु से पीड़ित होकर के अग्रिम धातु का रक्त से उत्पन्न स्थान यकृत और प्लीहा में पहुंचता है। वहां से रक्त का भाग बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि धात्वाहारस्व सर्वदा, धातु का आहार ही धातु है। मल भाग शरीर के मल की वृद्धि करता है। रक्त में फिर यही क्रिया चलती है, अर्थात रक्त से ऊष्मा और सूक्ष्म भाग का फिर परिपाक होने से फिर तीन भाग बनते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और मल भाग। स्थूल भाग रज्जक पित्त से मिलकर रक्त का भाग बन जाता है। सूक्ष्म भाग मांस में पहुंच जाता है और इस भाग में सारा भाग शरीर के मल में मिल जाता है। और मांस धातु में पहुंचा हुआ सूक्ष्म भाग मांस की ऊष्मा से पककर फिर 3 भागों में व्यक्त हो जाता है। स्थूल भाग मांस की वृद्धि करता है, सूक्ष्म भाग मेद की वृद्धि में पहुंच जाता है और मल भाग में चला जाता है। मेद में पहुंचे हुए सूक्ष्म भाग को जब मेद की ऊष्मा से परिपाक होता है तब फिर से 3 भाग हो जाते हैं। स्थूल भाग मेद भाग में वृद्धि करता है तथा सूक्ष्म भाग अग्रिम धातु की अस्थि में पहुंच जाता है और मल भाग में मिल जाता है। अस्थि की ऊष्मा और सूक्ष्म भाग का परिपाक करती है जिससे स्थूल, सूक्ष्म और मल के 3 भाग हो जाते हैं। सूक्ष्म भाग में अस्थि भाग को बढ़ाता है और सूक्ष्म भाग मज्जा में मिल जाता है और मल भाग शरीर के मल भाग में मिल जाता है। मज्जा से मिले सूक्ष्म भाग को मज्जा की ऊष्मता पकाती है और इसे 3 भाग पहले भांति करते हैं। स्थूल भाग को मज्जा बढ़ाता है और सूक्ष्म भाग को शुक्र में चला जाता है और मल भाग में सम्मिलित हो जाता है। शुक्र में पुनः परिपाक होता है और परिपाक से पहले 3 भाग नहीं बनते अपितु केवल स्थूल और सूक्ष्म के 2 भाग ही बनते हैं। जब इसमें से मल भाग नहीं निकलता है
तब इस प्रकार गन्ने के रस को पचाने से पहले मलाई की मैल की तरह आती है, परंतु पीछे से वह बिल्कुल निर्मल बन जाता है। इसी प्रकार से आहार का रस इतनी अग्नियों से पक करके आता हुआ अब बिल्कुल विशुद्ध हो जाता है और इस मैल का अंश नहीं रहता। इसलिए जब शुक्र की अग्नि में इस रस का परिपाक होता है तो केवल 2 ही भाग स्थूल और सूक्ष्म बनते हैं। स्थूल भाग शुक्र की वृद्धि करता है और सूक्ष्म भाग ओज को बढ़ाता है। इस पर आपको ध्यान देना है। स्थूल भाग जो होता है शुक्र की वृद्धि करता है और सूक्ष्म भाग ओज को बढ़ाता है। इस प्रकार से आहार के रस में 7 धातुएं पुष्ट हो जाती हैं और साथ ही आहार से शरीर में मल बनते हैं।